नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सिरसा में 5 मिनट रुके पीएम मोदी। वायुसेना स्टेशन पर बिजली मंत्री ने किया स्वागत। मुलाकात के बाद पीएम तारानगर चुनावी रैली के लिए हुए रवाना। छठी मैया का महापर्व मनाने पहुंचे मुख्यमंत्री। सीएम मनोहर ने की पानीपत के कार्यक्रम में शिरकत। सुरक्षा के किए पुख्ता इंतजाम। सरकार ने की आंगनवाड़ी हेतु कमरे के किराए में बढ़ोतरी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सर्वाधिक मानदेय देने वाला राज्य बना हरियाणा। सेवानिवृत्त होने पर सरकार देगी बड़ी धनराशि। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 मिनट हरियाणा के सिरसा में रुके। यहां से वे राजस्थान में चुनावी रैली के लिए रवाना हुए। इसके बाद पीएम सीधे भारत और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले के लिए निकल सकते हैं। वायुसेना स्टेशन पर बिजली मंत्री और सांसद ने उनका स्वागत किया। राजस्थान चुनावी रैली में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11:20 पर सिरसा में वायुसेना स्टेशन पर पहुंचे, जहाँ बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, सांसद सुनीता दुग्गल, पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने उनका स्वागत किया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष आदित्य चौटाला, वरिष्ठ भाजपा नेता जगदीश चोपड़ा भी मौजूद रहे। सभी से मुलाकात करने के बाद पीएम तारानगर चुनावी रैली के लिए रवाना हो गए। आज छठ महापर्व का तीसरा दिन है। देश भर में ये महापर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी छठी मैया का महापर्व मनाने पानीपत पहुंचे। उनके आगमन को लेकर पानीपत पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मुख्यमंत्री के आगमन पर तमाम तरीके की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस के तमाम आला अधिकारियों के साथ पुलिसकर्मी भी काफी संख्या में लगाए गए हैं। वहां एनएफएल के पास बने छठ पूजा के घाट पर आने जाने वालों पर पूरी नजर रखी जा रही है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए दूर दूर से लोगों का हजूम उमड़ा पड़ा है। हरियाणा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सर्वाधिक मानदेय देने वाला राज्य बन गया है। 10 साल से अधिक अनुभव वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का पारिश्रमिक 12,661 रुपए से बढ़ाकर 14,000 रुपए मासिक किया जाएगा। 10 साल तक के अनुभव वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 11,401 रुपए की जगह 12,500 रुपए और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 6,781 रुपए की जगह 7,500 रुपए मिलेंगे। और वहीं वर्दी भत्ता 800 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए किया जाएगा। ये घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों से संवाद के दौरान की। इससे प्रदेश की 23,486 आंगनवाड़ी वर्कर्स, 499 मिनी आंगनवाड़ी वर्कर्स और 21,732 आंगनवाड़ी सहायकों को इसका लाभ मिलेगा। आप सब बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, तो आप सबका भी ध्यान रखना, ख्याल रखना, ये हमारा सरकार के लोगों का ये काम है। तो उस नाते से जो सरकारी व्यवस्था है उसमें कुछ थोड़ा और अच्छी व्यवस्थाएं करने के लिए योजना कुछ होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि आज चूंकि मैं सभी हमारी बहनों को, आंगनवाड़ी जो हमारी कार्यकर्ता हैं, जो हमारी सहायक हैं, उन सबके साथ बातचीत कर रहा हूं। मैं स्वयं उनको बताऊंगा कि हमने जो उनके मानदेय हैं, जो मानदेय अभी तक आपको, यानी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो 10 वर्ष से ऊपर की कार्यकर्ता है, क्योंकि इसके 2 भाग ये हैं, 10 वर्ष से कम काम करने वाली कार्यकर्ता और 10 वर्ष से ऊपर अधिक सेवा देने वाली कार्यकर्ता। तो जो अभी तक 10 वर्ष से ऊपर जो सेवा देती है वो कार्यकर्ता अपनी है, उसका जो मानदेय है अभी 12,661 रुपया है। तो आज से उसको बढ़ाकर मैं 14,000 रुपया देने की घोषणा करता हूं। लगभग 1,300 और 39 रुपया इनका बढ़ जाएगा और ये 14,000 रुपया पाएंगे। इसी प्रकार जो 10 वर्ष से कम काम की जो सेवा जिनकी हुई है, या फिर जिनको मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हम कहते हैं, तो मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 10 वर्ष से कम काम करने वाली ऐसी हमारी जो कार्यकर्ता हैं, इनका अभी तक का मानदेय है 11,401। इसको बढ़ा करके 12,500 रुपया आज से किया जाता है। इनकी वृद्धि भी लगभग 1,100 रुपया महीने की ये की जाती है। इसी प्रकार आंगनवाड़ी जो हेल्पर हैं, इन आंगनवाड़ी हेल्पर्स का अभी तक का मानदेय है 6,781। इसको भी बढ़ा करके 7,500 रुपया किया जाता है, अर्थात 719 रुपए की वृद्धि इसमें भी की जाती है। और ये मानधन सारे देश भर में मैं कह सकता हूं, चाहे वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का हो, चाहे आंगनवाड़ी
सहायक का हो, ये देश भर में सर्वाधिक है। इसलिए सर्वाधिक मानधन देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के अथक प्रयासों से अंबाला छावनी में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहीद स्मारक जल्द ही जनता को समर्पित होगा। शहीद स्मारक के निरीक्षण के दौरान विज ने बताया कि शहीद स्मारक में सिविल वर्क का कार्य अंतिम चरणों में है और कल 20 नवंबर को इंटीरियर वर्क का टेंडर ओपन किया जाएगा। गृह मंत्री अनिल विज ने शहीद स्मारक में कमल आकार के 207 फुट ऊंचे मेमोरियल टावर पर जिंक शीट लगाने के लिए बेस स्ट्रक्चर तैयार करने के कार्य का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने स्मारक में पार्किंग स्थल का मुआयना किया। पार्किंग एरिया पर 450 कारों के खड़े होने की भी क्षमता होगी, जबकि एक फ्लोर बस पार्किंग के लिए होगा। उन्होंने अधिकारियों से पार्किंग स्थल को लेकर चर्चा की। इसके उपरांत उन्होंने स्मारक में झील का मुआयना किया और बताया कि स्मारक में झील के साथ ओपन एयर थिएटर होगा, जहां 2000 दर्शकों के एक साथ बैठने की व्यवस्था होगी। बड़ी स्क्रीन पर थिएटर में 1857 क्रांति को समर्पित डॉक्यूमेंट्री भी रोजाना दिखाई जाएगी। यमुनानगर के जगाधरी मटका चौक के पास गुप्ता में स्टोर पर आज सुबह अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते आग ने एक साथ 3 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। इन तीनों दुकानों में तेल और रबड़ होने के कारण आग की लपटें काफी ऊंची उठने लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया गया, लेकिन आग थी कि बुझने का नाम नहीं ले रही थी। दुकान के शटर बंद थे और ऊपर से आग की लपटें उड़ती हुई दिखाई दे रही थी। कुछ देर के बाद जब आग पर काबू नहीं पाया गया तो बाद में क्रेन की मदद ली गई ताकि शटर और कुछ दीवारों को तोड़कर दुकान के अंदर पानी की बौछार की जा सके। हालांकि इस आग के चलते तीनों दुकानों में पड़ा 1 करोड़ से अधिक का सामान जलकर राख हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ दुकान की दीवारें और लेंटर में भी काफी दरारें आ गई। आज वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जा रहा है। आज हर भारतीय की नजर मैच के फाइनल मुकाबले के नतीजे पर टिकी हुई है। वहीं अंबाला में क्रिकेट प्रेमियों ने हवन यज्ञ कर भगवान से भारत की जीत की कामना की है। उन्होंने इसके लिए टीम इंडिया को शुभकामनाएं भी दी। कालका विधायक प्रदीप चौधरी अजय सिंघला ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ आज भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की 106वीं जयंती पर कांग्रेस भवन में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने स्वर्गीय इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित कर याद किया। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में स्वर्गीय इंदिरा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किए और उनके बलिदान को याद किया। आज हम सभी साथी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की 106वीं जयंती के अवसर पर आज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उन्हें का स्मरण करने के लिए हम सभी आज कांग्रेस भवन में यहाँ इकट्ठे हुए और श्रद्धा के सुमन अर्पित किए गए। और अगर हम स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की बात करें, जो हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, जो बहुत ही गजब की राजनीति दूरदर्शिता थी उनमें, और इसलिए उनको आयरन लेडी भी कहा जाता था, झांसी की रानी भी कहा जाता था। और उन्होंने अपनी काबिलियत के बलबूते न केवल हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों में भी अपनी काबिलियत के झंडे गाड़ने का काम किया। आज जो सत्ता में बैठे लोग हैं, अगर ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हुआ दिखाकर राजनीति करते हैं, लेकिन उस दौर में हमारी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के सीने पर 2 टुकड़े करके और यह दिखाया था कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश ने जो अपना 7वां बेड़ा भेजने का जो साहस किया, एक प्रयास किया, लेकिन उसको मुंह की खानी पड़ी और बेड़ा वापस जाने पर मजबूर हुआ। इसलिए हम उनकी कुर्बानी को याद करने के लिए, उनकी जो बलिदान था, क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले ही अपने भाषण में यह कह दिया था कि मेरा एक खून का कतरा इस देश के लिए काम आएगा। नशे पर लगाम लगाने के लिए अंबाला पुलिस और सीआईए की कई टीमों ने संयुक्त रूप से आज सुबह नशे का हब कहे जाने वाले अंबाला शहर की डेहा कॉलोनी में कॉम्बिंग अभियान चलाया। इस दौरान 11 बाइक भी बरामद की गई, जिनकी पुलिस जांच कर रही है। हालांकि इस बार किसी प्रकार का कोई नशा बरामद नहीं हुआ है, लेकिन नशे पर लगाम लगाने के लिए अंबाला पुलिस कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और समय समय पर विशेष अभियान चलाए जाते हैं। चौकी नंबर 4 के इलाका में डेहा कॉलोनी से अमूमन हमें नशे आदि के व्यापार की खबरें मिलती रहती हैं। इसी को लेकर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशों पर आज एक कॉम्बिंग और सर्च अभियान चलाया गया था।
जिसमें मैं चौकी प्रभारी संख्या 4, CIA 1, CIA 2, ANC और स्वैट टीम को सम्मिलित किया गया और हमने एक ज्वाइंट कॉम्बिंग ऑपरेशन किया था। जिस कॉम्बिंग ऑपरेशन के बाद हमने वहाँ से कुछ 13 संदिग्ध वाहन हमने कब्जा में लिए थे, जिनमें से एक को हमने चालान किया है और बाकी सबकी अभी तस्दीक हमारे द्वारा की जा रही है। देखिए, वाहन अनक्लेम थे, उनके दस्तावेज जो है वो अवेलेबल नहीं थे और ना ही किसी द्वारा पेश किए गए, जिसके चलते उन्हें टेम्परेरी कब्जा में लिया गया था और उनकी जांच की जा रही है कि दस्तावेज पूरे हैं या फिर वाहन किस मलकियत को संबंध रखते हैं। कॉम्बिंग और सर्च अभियान के दौरान कोई नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ, लेकिन डेहा कॉलोनी के बारे में जो भी प्रचलित है उस बारे में पुलिस मुस्तैद है और हम लगातार इस तरह के ऑपरेशन जो है वो करते रहते हैं, सो दैट इन पर अंकुश लगाया जा सके। कलायत विधानसभा के आखिरी छोर पर बसा सीमला गांव में जय बाबा मानसनाथ खेल क्लब द्वारा एक दिवसीय कबड्डी महाकुंभ का आयोजन किया गया। इस खेल प्रतियोगिता में कैथल और जींद जिले की 3 दर्जन टीमों ने भाग लिया, जिसमें प्रथम विजेता टीम को 61,000 रुपए और दूसरे स्थान पर आई टीम को 41,000 रुपए की राशि तय की गई थी। वहीं क्लब में मुख्य रूप से पहुंचे संदीप मौर्य ने क्लब को 71,000 और 2 बेस्ट प्लेयरों को 21,000 की राशि दी। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।